अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लो पकड़ो तलाकनामा। तलाक इतनी आसानी से जिंदगी के 3 साल बस यूं ही खत्म? खत्म तो तभी हो गई थी जब तुम हर लफ्ज हर बात अपने दोस्तों को बताने लगी थी। तुम भी तो हर बहस के बाद बबलू के पास भागते थे। लेकिन मैं घर की बात बाहर नहीं ले जाता था। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। आलिया छोड़ दो इसे, जब दिल ही साफ ना हो तो रिश्ते नहीं निभाए जाते। समझू या ना समझू, अब तो फैसला हो चुका। पकड़ो ये। बानो, क्या वाकई मेरी गलती थी? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। असल में मर्द अपनी गलती कभी नहीं मानता। लेकिन मैंने तो बातें शेयर की थी सिर्फ मशवरे के लिए। मशवरे के लिए या अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए? शायद दोनों। हारिस, मुझे ये बताओ, तलाक की असल वजह क्या बनी थी? वो हर बात अपने दोस्त बानों को बताती थी। और तुम भी तो हर बात बबलू को बताते थे ना? मैं तो बस गुस्से में आकर अपना दिल हल्का करता था। और फिर फर्क क्या हुआ दोनों में? आलिया, तुम कभी हारिस से बात क्यों नहीं करती? वो बड़े सलीके से बात करता है। हारिस को लगा मैं तुम्हारी बातों में आ गई हूँ। शायद तुम वाकई आ गई थी। क्या? तुमने हर झगड़ा मुझे बताया, मेरे मुताबिक फैसला किया और अपने शोहर की एक नहीं सुनी। लेकिन तुम तो मेरी दोस्त हो। दोस्ती का मतलब जिंदगी चहलाना बहकाना नहीं। हारिस, मैंने तुम्हें कुछ कहना है। बबलू ने तुम्हें गलत मशवरे दिए। गलत मशवरे दिए? लेकिन क्यों? वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तुमसे हसद करता था। तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही थी और वो अकेला था, इसीलिए आपकी खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। दानियाल, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? बबलू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसा ही है, उसने खुद कबूल किया ये सब। बानो, तुम मुझे इसलिए कहा करती थी कि हर बात खुलकर बताओ। क्योंकि मैं चाहती थी तुम मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारो। तुम बदगुमान होती गई और मैं खामोश रही। तुमने मेरा घर तोड़वा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं खुद हारिस को पसंद करती थी। मैं खुद शादी करना चाहती थी उससे। मैं तो तुम्हें दोस्त समझती थी, लेकिन तुम तो आस्तीन का सांप निकली। बबलू, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? सबकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, मेरी नहीं थी। हसद था, बस हसद। दोस्ती की आड़ में तूने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ डाला। मैंने तुझे अपना दोस्त समझते हुए तेरी हर बात पर अमल किया, और तू आस्तीन का सांप निकला, मुझे ही डसता रहा और हसद दिखाता रहा। देख मेरे भाई, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तू आइंदा ऐसा कर या ना कर, जो मेरा घर उजाड़ दिया उसका कौन जिम्मेदार है? मुझे दिल तो करता तुझे। तलाक के बाद बात हर जगह फैल गई और रिश्तेदार भी मुंह मोड़ने लगे। मुझे लोग देखकर सरगोशियां करते हैं। मुझे दफ्तर में ताने मिले कि बीवी पर काबू नहीं रख सका। हम दोनों बर्बाद हो गए दूसरों की बातों में आकर। अगर हमने एक दूसरे की सुनी होती, अगर हमने अपनी जिंदगी खुद चलाई होती, शायद आज हम साथ होते। देख लिया, जब मियाँ बीवी अपनी बातें गैर जरूरी लोगों से करते हैं तो रिश्ते नहीं चलते। हमने अपनी कमजोरियां दूसरे लोगों को बताई, और अब हम दोनों अकेले हैं। काश किस्मत हमें दोबारा ना मिलाए, लेकिन ये सबक हमेशा याद रहेगा। वाकई घर राजों से नहीं भरोसे से आबाद होते हैं।